करने जा रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो पिछली क्लास के अंदर हमने इम्प्लांटेशन देखा था। इम्प्लांटेशन के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है, जायगोट है वो यूटेराइन वॉल के अंदर जाके वो इम्प्लांट होता है और यूटेराइन वॉल के अंदर इम्प्लांट होने से पहले उसके अंदर डिवीज़न होता है, जिसके अंदर एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 सेल स्टेज बनता है, देन 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड 16 सेल स्टेज। वहाँ पे जो सेल्स होती है उसको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और उसके बाद 16 to 32 सेल स्टेज होती है उसको हम कहते हैं मोरूला। और मोरूला के बाद जो फाइनली जो इम्प्लांट वाली जो स्टेज थी जो जिसमें इम्प्लांट होगा उसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला भी कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जो था उसके अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो आगे चलकर उसमें जो सेल्स होती हैं वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, जिसको अंदर जो बाहर का जो पार्ट है उसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और अंदर की तरफ जो सेल्स हैं उनको नाम दिया था इनर सेल मास। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट के अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुका था। बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट, अंदर की तरफ इनर सेल मास होता है और इम्प्लांटेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। अब इसके आगे की बात करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और प्रेगनेंसी के थ्रू यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा तो इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने के बाद ये जो होता है ये यूटेराइन टिश्यू के साथ में मिक्स हो जाएगा। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के लिए मैंने अलग से समझाया हुआ है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ट्रोफोब्लास्ट जो होता है ये इसके अंदर फॉर्मेशन होता है डिजिट लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं कोरियोनिक विली। क्या कहते हैं? कोरियोनिक विली कहा जाता है। तो इस डायग्राम के ऊपर आ जाओ तो ये मैंने बता रखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये है बाहर वाला जो है यूटेराइन कैविटी ये पूरा, जिसके अंदर ये इम्प्लांटेशन शो कर रहा है। इम्प्लांटेशन के अंदर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा जिसको कहते हैं कोरियोनिक विली। और सेम यहाँ पर जो यूटेराइन टिश्यू है, यूटेराइन टिश्यू भी इसके अंदर इंटरडिजिटेट हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टिश्यू है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका जो लेयर है कोरियोनिक और मैटरनल टिश्यू या यूटेराइन टिश्यू दोनों ही मिक्स होकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है, अब प्लेसेंटा करता क्या है? तो अगर प्लेसेंटा की बात करें तो प्लेसेंटा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लेसेंटा क्या करेगा? प्लेसेंटा यहाँ पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो को शो हो रहा है। ये है यहाँ पर एक कॉर्ड बनती है स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। दिस प्लेसेंटा विल सप्लाई ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट लाइक O2 हो गया, देन ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स। दिस विल बी सप्लाइड बाय द मदर टू द डेवलपिंग फिटस थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये प्लेसेंटा एम्बिलिकल के थ्रू डिफरेंट मटेरियल को फिटस को सप्लाई करेगी और फिटस के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो जनरेट हो रहे हैं CO2 और जो वेस्ट मटेरियल है इसको भी वहाँ से लाने का काम या वहाँ से एब्जॉर्प्शन का काम भी कौन करेगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन पूछे जाते हैं कि प्लेसेंटा क्या काम आता है। तो इसके अंदर आपको बताना है O2 और न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने में काम आएगा और जो फिटस के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हुआ है उसका भी एब्जॉर्प्शन करने के अंदर प्लेसेंटा काम आएगा वाया एम्बिलिकल कॉर्ड। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर एंटीबॉडी की बात करें तो सिर्फ एक एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके किस में जाएगी? फिटस के अंदर, और उसका नाम है IgG। ये आपको याद रखना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर से कौन सी एंटीबॉडी जो फिटस के अंदर ट्रांसफ़र होती है तो उसका नाम आपको याद रखना है, दैट इज़ द IgG। IgG यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी फिटस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हो गई तो प्लेसेंटा बनेगा जिससे कि सारा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाएगा। तो ये जो मैंने डायग्राम दिखा रखा है ये वही है जो पहले हमने पढ़ा हुआ है, नया कुछ नहीं है। यूटेराइन कैविटी है यहाँ पे, और कुछ क्या चीज़ें वो भी मैं क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर एक सर्विक्स के अंदर यहाँ पर एक म्यूकस प्लग लगा हुआ है।
तो ये जो सर्विकल कैविटी है, कैनाल है, जो उसके अंदर एक म्यूकस का प्लग है। म्यूकस का प्लग क्या है? इट इज़ द डिपोजिशन ऑफ म्यूकस। म्यूकस के जमा होने से जो वहाँ पर जो प्लग बना है, जो स्ट्रक्चर बनी है, उसको कहते हैं म्यूकस प्लग। तो ये म्यूकस प्लग क्या काम आएगा? म्यूकस प्लग जो होता है ये फिटस को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से कोई किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो उसके लिए वो वहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा, एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है। तो म्यूकस प्लग यहाँ पर इसको अंदर से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको कुल मिला के प्रोटेक्ट करेगा। ये म्यूकस प्लग हुआ। ये यॉर्क सैक, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। ये यूटेराइन कैविटी, ये डायग्राम जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जो हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है। तो प्लेसेंटा का फंक्शन आपको याद रखना है। उसके बाद कौन कौन से हार्मोन रिलीज होगा वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर वापस आ जाते हैं। ये डायग्राम में हमने क्या देखा? ट्रोफोप्लास्ट, बाहर की जो पार्ट था ट्रोफोप्लास्ट। ट्रोफोप्लास्ट कोरियोनिक विली बनाता है, लेकिन ट्रोफोप्लास्ट कुछ और लेयर्स भी बनाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे आप ध्यान देना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स या लेयर्स कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कौन बना रहा है? ट्रोफोप्लास्ट। यानी एम्ब्रियो के बाहर की जो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है वो ट्रोफोप्लास्ट बना रहा है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 मेम्ब्रेन जो याद रखनी है। पहली कोरियन, कोरियन का बता दिया, कोरियोनिक विली बनाएगा, प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेगा। दूसरी है एमनियन। तो यहाँ पर ये ब्लू कलर में अगर आप देख सकते हो, तो ये ब्लू कलर में जो मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ वो है एमनियन, और उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियन। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड फिटस का डेवलपमेंट में हेल्प करता है। साथ ही ये शॉक और डेसिकेशन से भी एम्ब्रियो को बचाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। तो कोरियन हो गया, एमनियन हो गया। तीसरा जो लेयर है उसको कहते हैं यॉर्क सैक। यॉर्क सैक क्या है? यॉर्क सैक जब तक प्लेसेंटा फुली डेवलप नहीं हो जाता तब तक ये जो नया एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसको इनिशियली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। साथ ही इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन में भी यॉर्क सैक काम आता है। और चौथी मेम्ब्रेन जो यहाँ ऊपर लिखी मैंने, एलेंटोइस। तो एलेंटोइस देखो इस डायग्राम के अंदर ये मैंने 2 मेम्ब्रेन दिखा रखी हैं। जो इस साइड वाली है ग्रीन कलर में यॉर्क सैक, और उस साइड में मैंने बनाई ये एलेंटोइस। तो एलेंटोइस क्या काम करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करता है। जितने भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुए हैं उनको ये हटाने का काम करता है एलेंटोइस। तो एलेंटोइस उसके अंदर काम आएगा। तो ये 4 मेम्ब्रेन क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियन, एमनियन, यॉर्क सैक और एलेंटोइस। जो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन बना रहा है? ट्रोफोप्लास्ट। आप इधर एक बार फिर से देख सकते हो कि ये वही स्ट्रक्चर, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से ये मेम्ब्रेन के थ्रू ये फीटस या जिसको एम्ब्रियो कहते हैं ये इससे कनेक्ट है, और ये इससे डिफरेंट न्यूट्रिशन भी ले रहा है प्लेसेंटा से। साथ ही ये चारों मेम्ब्रेन जो है वो अपने काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने देख लिया कोरियन, जिसने क्या बनाया? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के फंक्शन O2 न्यूट्रिएंट सप्लाई करना, मदर की बॉडी से एंटीबॉडी IgG सप्लाई होगी। ओनली IgG इट विल क्रॉस द प्लेसेंटा एंड विल रीच टू द एम्ब्रियो, और उसमें जो बने हैं CO2 और वेस्ट मटेरियल उसको भी रिमूव करना। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा कि मैटरनल ब्लड और फीटल ब्लड हमेशा मिक्स हो जाते होंगे या एक वहाँ से वो ट्रांसफ़र करता होगा, तो ऐसा नहीं है। कभी भी फीटस और मदर का ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होते, दोनों ही वेल सेपरेट होते हैं, और वहाँ पर जो मटेरियल का एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू हो जाता है अक्रॉस प्लेसेंटा। ये चीज़ इसके बारे में याद रखनी है। अब अगर बात करें जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास क्या करेगा? तो इनर सेल मास एम्ब्रियो बनाता है, कंप्लीट एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में आगे चलकर डिफ्रेंशिएशन होता है, इसको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। और डिफ्रेंशिएशन होने के बाद यहाँ पर 3 लेयर बनती हैं। बाहर की तरफ एक्टोडर्म, बीच में मीजोडर्म, और अंदर की तरफ बनेगी एंडोडर्म। ये जो 3 लेयर बनी हैं एम्ब्रियो के अंदर, यही 3 लेयर हैं आगे चलकर डिफरेंट पार्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे, और जिससे कि कंप्लीट ही एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो से फिटस और कंप्लीट बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये तीनों लेयर मिलकर। तो अब क्या बचा इसके अंदर? प्लेसेंटा जो है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा के अंदर डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। प्लेसेंटा क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक अ एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट हार्मोन का सिक्रेशन होगा। कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होगा यहाँ पर? तो प्लेसेंटा के अंदर यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसके अंदर HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, ये हार्मोन्स हैं जो कौन सिक्रेट करेगा? प्लेसेंटा।
तो सबसे पहले HCG, सबसे पहले HCG, तो ये एंडोक्राइन की तरह काम करता है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, ये एंडोक्राइन एक अलग से चैप्टर भी आपने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर। तो HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसको फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इनके फंक्शन भी याद रखना है। HCG क्या करेगा, इसका फंक्शन होता है इट इज़ यूजफुल टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है। और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन करके क्या फ़ायदा, इससे कंटिन्यू एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरा है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसको कहते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे मेमोरी ग्लैंड्स आल्सो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। उसके बाद एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में, यूटेराइन वॉल को भी मेंटेन करने के अंदर ये हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। उसके बाद है रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन जो है लेटर फेज में काम आता है। लेटर फेज के अंदर जब पार्ट्यूरेशन होगा उस समय इसका रोल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोलैक्टिन का रोल भी बाद में काम आएगा लैक्टेशन के अंदर। और कोर्टिसोल भी यहाँ पर फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो कुल मिला के ये जो हार्मोन्स हैं, ये सारे हार्मोन मिलकर क्या करेंगे, फीटस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम से HCG के थ्रू HCG कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है फॉर द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। HPL मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ओवरऑल प्रेगनेंसी यूटेराइन वॉल डेवलपमेंट मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। रिलैक्सिन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन में, प्रोलैक्टिन है लैक्टेशन में, मिल्क सिक्रेशन जो होगा आगे चलकर, मिल्क का फॉर्मेशन, कोर्टिसोल है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्लेसेंटा वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है। और ये सारे हार्मोन आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब लास्ट में देखते हैं कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं फीटस के अंदर, तो वहाँ पर किस मंथ में क्या डेवलपमेंट होगा। तो इस साइड मैं लिख देता हूँ मंथ्स। तो फर्स्ट मंथ के एंड तक फॉर्मेशन हो जाता है हार्ट का। एट द एंड ऑफ सेकेंड मंथ यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं, क्या बनना शुरू हो जाते हैं, लिम्स, डिजिट्स। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड मंथ देयर विल बी वेल डेवलपमेंट ऑफ द limbs and external genitalia. At the end of 5th month there will be movement of fetus and hairs on head. और उसके बाद 6 मंथ के एंड तक यहाँ पर बॉडी कवर्ड विद द फाइन हेयर्स। तो बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, फाइन हेयर्स आ जाएंगे और फर्दर डेवलपमेंट चलता रहेगा। और एट द एंड ऑफ 9 मंथ देयर विल बी द डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इस तरह से यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ। प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा आया, प्लेसेंटा ने इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए, इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्रोवाइड किए। साथ ही यहाँ पर ट्रोफोप्लास्ट की जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पूरी तरह से हेल्प करती हैं। और इस तरह से यहाँ पे प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में अपन पढ़ेंगे पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो इट वाज अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।